जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। और जैसा कि आप जानते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं, यानी 20 क्वेश्चनों को हमें हर वीडियो में सॉल्व कराना होता है, जिसके माध्यम से आपका यूपी पुलिस का पेपर आसान हो जाए। और आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं और कंटेंट सीख भी सकते हैं। देखो, यहाँ पर सारे कंटेंट ऐसे सिखाए जाएंगे जो आपको पेपर में क्वेश्चन कराने में आसानी दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया था। यदि विक्रय मूल्य का 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें। तो पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है विक्रय मूल्य। तो आपको पता होगा, लाभ हानि में आपने अगर सीखा है, अगर आपने तैयारी की है, तो सीपी होता है क्रय मूल्य, एमआरपी होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या करना है, वो कह रहा है भैया लाभ हानि की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है वो क्रय मूल्य से संबंधित बात कर रहा है। छूट या डिस्काउंट की बात करता है तो वो समझ जाएं आप एमआरपी की बात कर रहा है, यानी छूट और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिए जाते हैं, और जो लाभ हानि होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर वो कहेगा लाभ होगा, ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है, या फिर छूट होगा, छूट बोले तो डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट लिखेंगे आप इसको डी, ठीक है, कोई दिक्कत? ये लाभ हानि है, ये लाभ है, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य लिख सकते हैं आप, ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य सब जानते हैं, और ये क्रय मूल्य है। बिल्कुल पहले तो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सीखना, सब क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्टकट विधि में कैसे लें। ठीक है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य का 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। देखो बेटा, सीपी होता है, एसपी होता है, और लाभ और हानि की बात कर रहा है तो सीपी और एसपी से संबंधित चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है विक्रय मूल्य का 3 गुना किया जाए, विक्रय मूल्य में 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य, जब लाभ 5 गुना हुआ है तो विक्रय मूल्य जो 3 गुना हुआ होगा वो 1 से हुआ होगा। इसे 1 मानेंगे तो 1 का 3 गुना, जानते हैं आप, 1 में 3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ 2 मानेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 4 मानेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 गुना। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है, यहाँ से सीपी निकालना होता है और एसपी निकालना होता है। सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य और एसपी मतलब बेचने वाला मूल्य। तो आपको क्या करना है, लाभ को अगर सीपी में से घटाएंगे तो एसपी आएगा, उल्टा आएगा, और लाभ को एसपी में से घटाएंगे तो सीपी आएगा। ध्यान दें, अगर लाभ हो या हानि हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको लाभ को सीपी से घटाया तो एसपी निकल के आएगा, यहां से सीधा ये आएगा। तो इसको घटा दीजिए, 5 में से गया तो 4, और अगर एसपी में से लाभ को घटाते हैं तो सीपी आएगा, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब 2 रुपए की चीज खरीदी थी और 4 रुपए में बेची, कितना फायदा हुआ? 2 का फायदा हुआ। किस पर हुआ? 2 परसेंटेज के लिए 100, 2 से 2 कट जाएगा, यानी पूरा 100% इसका सही आंसर आ जाएगा। जितने भी लाभ में हानि में गुना वाले क्वेश्चन आते हैं पूरे फिनिश हो गए हैं, A to Z। एक क्वेश्चन आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए। क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं? अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है तो लाभ 70% बढ़ जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताएं। फिर से वही सीपी, एसपी और प्रॉफिट। बहुत ध्यान से सीखें। विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना, इसको 5 गुना बात करने की कह रहा है, तो ये 5 गुना बेटा किससे होकर आएगी? 1 से। जब लाभ हानि की बात करेगा तो सीपी को आप 1 मानेंगे, लाभ की बात करेगा सीपी 1 होगा, हानि की बात करेगा तो एसपी 1 मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो विक्रय मूल्य की कीमत कितना कह रहा है? 5, यानी कि आप 5 लिखेंगे इसके नीचे, और दूसरा वाला कितना लिखेंगे? 1, 1 पंजे 5, 5 गुना हो गया। तो कह रहा है लाभ 70% बढ़ जाता है,
तो लाभ किस पे बढ़ेगा 70%? सीपी पर बढ़ेगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब प्रतिशत में बढ़ा रहा हो तो आप इसमें जीरो बढ़ा लो। आप जीरो, देखो इसका रेशो बनाएंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीपी 100 मानेंगे, एसपी कितना है 5। अब भी ये 5 गुना बढ़ा, ठीक है। आप यहां पर थोड़ा सा देखें, पहले 100 था, अब ये कितना हो गया 500, जीरो जीरो कट जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना ही बढ़ेगा। इसमें 5 के गुणा करके ही आएगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है तो कह रहा है लाभ 70% बढ़ जाएगा। लाभ 70% बढ़ जाएगा तो 100 था लाभ, 70% बढ़ाए तो 800 हो जाएगा। अब यहाँ पर सीपी निकालना है और एसपी निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि लाभ को सीपी से घटाएंगे तो 800 में से 100 जाएगा तो 700 आएगा। सीपी से घटाया है, ध्यान दें, लाभ को सीपी से घटाएंगे, सीपी मतलब क्रय मूल्य से घटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकल के आएगा। उल्टा आता है, ध्यान रखेंगे बेटा। और लाभ को विक्रय मूल्य से घटाएंगे, 800 में से 500 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा आपका सीपी। अब बात, 300 रुपये में कोई चीज खरीदी थी, 700 में बेची, कितने का फायदा हुआ 400 का। किस पे हुआ 300 पर, परसेंटेज के लिए 100। जीरो जीरो कट गई भाई, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133.3, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। जब तक आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तब तक आप इस कंटेंट को और हमेशा के लिए फिक्स कर लें। एक बार सीखने के बाद जितना भी गुना वाले परसेंटेज में बढ़ाए क्वेश्चन, सबका तोड़ यही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो वीडियो को रोक सकते हैं आप और उसके बाद क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे आता है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मेथड नहीं आता है तो यहाँ से सीखें, आता है तो अपने वाले मेथड से सोल्व करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको हानि के लिए दिया है मैंने। क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य का 2 गुना किया जाए तो हानि 5 गुना हो जाती है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, सीपी, एसपी और लॉस। हानि कह रहा तो हानि 5 गुना, तो हानि के नीचे 5 लिखेंगे, और विक्रय मूल्य कितना कह रहा 2। जब क्रय मूल्य 2 कह रहा है तो एसपी कितना रहा होगा 1। जो क्रय मूल्य है वो एसपी का ही दुगुना होगा, जब ही हमें लॉस हो सकता है। ये रेशो बन जाता है बेटा। तो आपको मैंने बताया था सीपी निकालना पड़ जाए और एसपी निकालना पड़ जाए रेशो से, तो आपको क्या है, लॉस को, लॉस हो या प्रॉफिट हो, यानी लाभ हो या हानि हो, हानि को क्रय मूल्य से घटाएंगे, क्रय मूल्य से घटा रहे हैं तो एसपी लगेगा। 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा एसपी। और अगर इसको सीपी, ठीक है बेटा, हानि को एसपी से घटाएंगे तो 5 में से गया तो 4 आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। 4 की वस्तु 3 में बेची जा रही, 1 का लॉस हुआ, किस पे हुआ 4 का, परसेंटेज के लिए 100। 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, 25% सही ऑप्शन ए में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक थी ऑप्शन में, मैंने ठीक किया है, 25% ऑप्शन ए में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप लेंगे आपके। अब देखो इसमें मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा है, इससे एग्जामर बिल्कुल भी बाहर जाने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और टाइप यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, पूरे लाभ हानि का तरीका काम करने का यही है, अलग से कोई भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये यहां पर थोड़ा सा अलग बोल के गया, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो सीपी है वो 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, बराबर होगा तो रेशो चेंज कर लेना आपको, ठीक है। जब भी पूरे मैथ में कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो रेशो चेंज करेंगे, यानी 9 इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा। तो आपको सीपी कितना निकल के आया 9, और एसपी कितना निकल के आया 12, यानी आप अलग से भी लिख सकते हैं, सीपी कितना हो चुका है 9 और एसपी कितना हो चुका है 12। तो 9 की चीज कितने में बेची जा रही है बेटा 12 में, तो 3 का फायदा हो जाएगा, कितने पे होगा 9, परसेंटेज के लिए 100। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यह आ जाएगा 100/3। 100/3 का अर्थ आप जानते हैं 33 सही 1/3% होता है, या 33.3% होगा, ऑप्शन ए में दिखेगा। और मैं समझता हूं कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां तक आपको समझने में कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है, यहां तक भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये आपके लिए रहेगा बिल्कुल, मैं इसको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, आप करेंगे, ठीक है। यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो अब तक आपने क्लियर कर रहे हैं, 5 के 5 क्वेश्चनों में जो भी मैंने आपको टाइप पढ़ाया है, ए टू जेड खत्म हो गया है बेटा। जहां भी दुनिया में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किसी के रजिस्टर में बनता हो, किसी के नोट्स में बनता हो, किसी के वीडियो पे बनता हो, तो आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में भेजें, बहुत सिंपल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा सा मैंने इसमें डिफरेंस, इसकी लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो इसको भी आप ध्यान दें। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बनता है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं इसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो 36 संतरे बेच रहे हैं भाई, सीपी होता है, एसपी होता है, और या तो प्रॉफिट कहेगा या फिर लॉस कहेगा, इनमें से एक चीज बोलेगा आपको। तो कह रहा 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 की बेटा लॉस होगी, ये आपको दिया नहीं है, ठीक है। 36 संतरे बेच रहे हो, ठीक है, 4 का लॉस हो गया, ठीक है। 36 बेचने पर 4 का लॉस है, ठीक है, 36 बेचने पर 4 का लॉस है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये गुना कहता तो इसको एक मान लेते, गुना नहीं कह रहा है, तो 4 का लॉस हुआ 36 बेचने पर। तो संतरे कितने खरीदे होंगे ने, 40। लॉस के लिए क्या करेंगे, एसपी में जोड़ेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉस को जोड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे, और प्रॉफिट को घटा देते हैं एसपी से, ठीक है। क्लियर है सबको। तो 36 संतरे बेच रहे हैं, 4 का लॉस है, तो खरीदे 40 होंगे। तो आप देखेंगे सीपी कितना आ चुका है आपका 40, और एसपी कितना बन चुका है 36। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या यहीं पर डिफरेंस ले सकते हैं। तो कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 4 का ही हो रहा है, किस पर हो, 40 पर गुणा 100, 0 0 कट गया, 4 से 10% आपका आंसर आएगा। अच्छा, आप एक बात और बताएं आपको, जो आपकी समझ में कैलकुलेट जल्दी आ रहा है तो आप उसे ऐसे ना करें जैसे मैंने बताया, आप बहुत उसे जल्दी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको ये ऐसे करना चाहिए था, 4 का लॉस हुआ, ठीक है, 36 बेचने पर, तो 4 इसमें जोड़ दो, 40 सीपी होगा गुणा 100। इस तरह से आप कर सकते हैं, 10% आएगा। लेकिन एक क्रम से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। यहाँ थोड़ा ये मिस्टेक से लिख गया है, आप इसे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नया टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक टाइप और फिनिश हो चुका है। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं बेटा, और लाभ हानि को 2 ही वीडियो में, यानी 20-20 के टॉप मोस्ट बोर्ड 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 40 ही कंटेंट है, और उत्तर प्रदेश पुलिस का इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये उत्तर प्रदेश का जो पिछला एग्जाम हुआ था जो रद्द हो गया है, उसमें ये हेडलाइन बन चुका है। एक मैं बता रहा हूँ, एक आपके लिए है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो आपको मैंने बताया है 20% लाभ पर बेचता है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि सीपी जो होगा, जो क्रय मूल्य होगा, उस पर लाभ हानि होता है, ठीक है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, 5 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखे हैं आपके चारों, आपके सामने हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा 100, और 20% का लाभ है, तो एसपी कितना रहेगा, मैंने बताया था एसपी के लिए जोड़ना है आपको, 120 हो जाएगा, ठीक है। 100 की चीज 120 में बेची तो 20% का लाभ हो जाएगा। आप 20% का लाभ इधर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसका 20% निकालेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहो बिल्कुल मत दिखाओ, दिमाग में होना चाहिए। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी 100 के स्थान पर 20% कम में खरीदता, तो 80 में खरीदता, तो 5 रुपये कम में बेचता। जो 5 रुपये है बेटा, इसको अलग लिख लें, रुपया अलग लिख लें, धन को अलग लिखें, कम में बेचता, 5 रुपये कम में बेचता, ठीक है। एसपी दिया है, ठीक है, रुपया में दिया है बेटा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ मतलब 100 की चीज 120 में चली जाएगी। वो कह रहा है 20% कम में बेचे, तो 5 रुपए कम में बेचेगा। अगर 20% कम करता है तो 5% कम हो जाएगा, तो उसे 25% का लाभ होगा। अब 25% का लाभ किस पे होगा? 80 पर होगा। तो 25% के लाभ को 125/100 लिखते हैं। 80 में 25% का लाभ शो कराना है तो 125/100 की गुणा करो, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से कट जाएगा 25 बार, 25 चौका 100। ठीक है भाई, ठीक है। पहले बेच रहा था 120 की, अब बेचेगा 100 की। ठीक है, तो एसपी कितना कम हो गया बेटा? 20 कम हो गया। और वहां कितना रुपया कम हुआ है? 5। तो 20 का वैल्यू 5 है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 5/20। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? यहां पर पूछा वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा जा रहा है। 100 का वैल्यू, तो 100 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 रुपये आपका सही आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन ए में ये बिल्कुल आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए है, इसे अच्छी तरह से सीखें। एक क्वेश्चन एक पहलवान, ठीक है, सबके लिए भारी होता है, ऐसे ही कंटेंट है। एक सीख लीजिए, सब क्वेश्चन फिनिश जहां भी बनेंगे। और जिस भी क्वेश्चन को मैं सिखा रहा हूं उसका कंटेंट प्रयोग हुआ है कम से कम 10 से 15 साल कंपटीशन में चल चुका है। ये प्रयोग ऐसा नहीं है कि पहली बार बना के सिखाया जा रहा है। ठीक है, 10 से 15 साल का कॉन्फिडेंस है, बच्चे पास हुए हैं, नौकरी पर लगे हैं, तो इनको सीखें, एक एक बार ही सीख के अपने पेपर में बैठें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हैं और ये सेम टू सेम है जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन देखा था इससे पहले वाला, क्वेश्चन नंबर 8। तो एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आप करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हम भेज सकते हैं। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। अब नए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, और देखो मैं इसका जो तोड़ बता रहा हूं बेटा, इसके 2 मेथड है हमारे पास में और दोनों ही खतरनाक हैं। ठीक है, आपको जो मैं सिखा रहा हूं, आपका उत्तर प्रदेश एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आप उसमें प्रैक्टिस करके इस वाले मेथड पे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन को समझें। एक व्यापारी को अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो? छूट देने के बाद भी, इतने छूट देने के बाद भी, या इतना मूल्य अधिक अंकित करने के बाद भी इतना लाभ हो। छूट देने के बाद, देखो बेटा, छूट देने के बाद बोले इतना लाभ हो या हानि हो, या फिर कितना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद 26% लाभ हो। तो वहां पर सीपी आप कितना, किसी से 100 रुपये उधार ले ली है, 100, 10% का छूट देना चाहता है, डिस्काउंट देना चाहता है, तो कह रहा 26% का लाभ। क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। 100 रुपये अगर वहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो 10% छूट देने के बाद 26% का लाभ हो, तो कितना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक अंकित करना चाहिए? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करना चाहिए जिससे कि 10% छूट देने से 26% लाभ हो। तो ऐसे में कंडीशन में क्या करेंगे? छूट हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, पहली वाली कंडीशन नीचे, दूसरी वाली कंडीशन ऊपर। 10% की छूट है तो 100 में घटाएंगे 90% हो जाएगा। 26% का लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे 126% हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं आप ऐसा? अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि 140 आएगा। 100 रुपये आपने मूल्य माना था, 140 आ गया। कितना अधिक अंकित करा? 40%। सही आंसर 40% आएगा, ऑप्शन सी में बिल्कुल देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं खुद अपने हाथ से, फिर आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने के लिए दी जाएंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? देखो अब यहाँ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए, ये लास्ट लाइन लिखी गई है, और इससे पहले सवाल में स्टार्टिंग में लिखा गया था। तो किसी से 100 रुपये उधार ले लीजिए, कोई चीज 100 रुपये अंकित क्रय मूल्य मान लीजिए, 10% की छूट कह रहा है, 10% की छूट, तो पहली कंडीशन नीचे चली जाएगी, कितना हुआ 90%, और 8% का लाभ तो 108। दूसरी वाली कंडीशन ऊपर जाए, पहली वाला नीचे, दूसरे वाला ऊपर। आप उत्तर प्रदेश में इसी तरह से करके आए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाएगा 9 एकम
9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 120 आएगा। 100 रुपये अंकित किया था, 120 हो गया, 20% का फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर 100 मान रहे थे अब, लेकिन यहाँ पर संख्या दे रखी है। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ होगा। देखो, अगर आपको बेचने, खरीदने और अंकित मूल्य, ये मूल्य दे रखे हैं या मानने पड़ जाएं, तो ये काम आप ऐसे ही करते रहे सभी क्वेश्चनों में। ठीक है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस देगा तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल तरीके से आपको चेंजिंग आएगी, वो अभी मैं क्वेश्चन करके बताता हूं कैसे आएगा। बाद बाकी देखें, 1440 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है? 1440 रुपए में बेच रहा है, तो 10% की हानि होती है। वह से कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। 10% की हानि होती है तो 90% लिखेंगे, पहला वाला नीचे, और कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो, 115% ऊपर आ जाए। 0 से 0 कट जाएगा। आप देखेंगे 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 छिक्के 54, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 2 18। ठीक है जी, और 16 एकम 16, 16 पंजे 80 की 0, 16 एकम 16 और 8 24 होते हैं बेटा, गलत हो गया यहाँ पर। 16 एकम 16 और 2 18, 1840 रुपए में बेचेगा। ऑप्शन बी में बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कितनी बार पेपर की हेडलाइन बन चुका है क्वेश्चन। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 रुपए के 20 की दर से। अब देखो, राशि को ऐसे लिखेगा तो लाभ हानि का नियम ये कहता है कि रुपया ऊपर लिखेंगे हमेशा और दर नीचे लिखेंगे। याद रखें, रुपया ऊपर लिखेंगे आप इस तरह से और दर नीचे लिखेंगे। लिख दिए, लिख देंगे। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, तो 4% की हानि को पहली वाली कंडीशन नीचे जाएगी, ये वाली कंडीशन नीचे जाएगी। कितना लिखेंगे? 4% हानि को 96% लिखेंगे। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बेचे जाते, तो 20% का 120 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताएं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 मट्ठे 96, तो आप लिखेंगे 1 एकम 1 बटे 8 दूनी 16। 1 रुपए के कितने आ जाएंगे? 16। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक है जी, 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की दर से कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो जैसे बताया था 1 रुपए की 12 की दर से, मैंने बताया था 1 रुपए की 12। ठीक है, संकेत दे रहे हैं, नीचे लिखेंगे। तो 20% हानि नीचे, 20% लाभ, यानी पहली कंडीशन नीचे लाभ हो या हानि हो, छूट हो या डिस्काउंट हो। पहली वाली कंडीशन नीचे, दूसरी वाली ऊपर, और सीधा काटेंगे, आंसर आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश की वर्दी आपको मिल जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये मेथड ही है, कोई अलग से आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं सिखाई जा रही जो आपको दिक्कत कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच गए हैं, और थोड़ा सा यहाँ इसने चालबाजी करने की कोशिश की है क्वेश्चन में, तो उस लैंग्वेज, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, और ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए होता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, इसका विक्रय मूल्य कितना होता है? 24 रुपए होता है। अब एक बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। 24 रुपए का विक्रय मूल्य है, ठीक है, और 10% छूट दे रहा है। ये ध्यान रखना, यहां पर कम अधिक ना लिख दे, बस कम या अधिक लिख देगा तो थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से रुपया में अधिक कम करेगा तो चेंज करना है। बाद बाकी सभी क्वेश्चनों का मेथड आपको पता चल गया। तो कितना है विक्रय मूल्य? कितना है? 24 रुपए। ठीक है, ठीक है बेटा। 20% छूट तो 80% लिखेंगे। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% छूट दे रहा तो यहां लिख देंगे 70। 0 0 कट गया बेटा, 8 तिया 24 होते हैं और 7 तिया 21 होते हैं। सही आंसर आपका 21 आ जाएगा। ऑप्शन सी, यहां पर ए बी सी नहीं गया, ए बी सी, इस तरह से ध्यान रखेंगे। 21 ये वाला ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूं तो आप करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद, बट्टा बोले, छूट बोले, लाभ बोले, हानि बोले, सब कुछ भी बोल सकता है बेटा। पहली कंडीशन नीचे जाएगी, दूसरी ऊपर। तो 15% बट्टा, बट्टा का मतलब डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है,
कोई दिक्कत? तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें, ठीक है। अगर आपसे होता है ठीक है, नहीं होता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो लाभ हानि का ही आएगा उसमें बताएंगे, ठीक है। मात्र 20-20 क्वेश्चन के 2 वीडियो देख लें और इनमें से ही आपका पेपर में पूरा कंटेंट फंसने वाला है, कहीं भी भगने की जरूरत नहीं है अगर आपका लाभ हानि कमजोर है तो, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वंश स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप से भी आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका 95682577 ये आपका नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे आप अपना अगर ये नहीं आता है तो इसी को आप फोटो खींचें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर समस्या बना रहा है तो आप इस नंबर पर शेयर करें, ठीक है। और आने वाले समय में जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो आप शेयर कर सकते हैं। लाभ हानि की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको हमारे साथ पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। मैथ के हर समस्या का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आप पहुंचेंगे। ये नंबर इसलिए लिखा है बेटा कि इस टाइम आपकी तैयारी चल रही है, आपको डाउट होंगे, कोई भी डाउट है लाभ हानि से संबंधित या किसी भी अन्य चैप्टर में, ठीक है। वैसे तो डाउट रहेगा नहीं, आप, ठीक है, आप वीडियो देखते हैं निरंतर, आपने स्टडी की होगी, कहीं ना कहीं से की होगी, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर को सेव कर लें, ठीक है। इस पर हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाओगे और आपको मैं यहाँ से एक चीज़ बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ से दूंगा। जो भी जैसी समस्या होगी आपकी वो आप भेजें, ठीक है। ये 17 क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है, ठीक है। आपको पीछे करा दिया था, सेम टू सेम है, प्रैक्टिस के लिए है। 18 क्वेश्चन में पहुंचेंगे। देखिए इस क्वेश्चन की ही बात कर रहा था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है और ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, एक आपके लिए रहेगा। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, 5% हानि पर बेचा जा रहा है, लॉस पर बेचा जा रहा है। यदि उसको 55.25 रुपए अधिक में बेचा जाता, 55.25 रुपए अधिक में बेचा जाता, ठीक है, बेचने का मतलब एसपी किया जाता, सेलिंग किया जाता, तो 8% का लाभ होता, 8% का लाभ प्रॉफिट होता। तो मैंने बताया था पहला नीचे दूसरा ऊपर, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य ये चीज दे रखी हो तो ये कंडीशन पहली नीचे दूसरी ऊपर। लेकिन अगर इतने रुपए अधिक, इतने रुपए अधिक का मतलब क्या हुआ, इतने रुपए अधिक में पहले SP1 रहा होगा 100, अब SP2 कर दिया उसने, कितना, इसमें 100 जोड़ दें 155.25 रुपए। तो इनका जो बेटा डिफरेंस होगा, ठीक है, SP1 और SP2 का जो डिफरेंस है वो आपको दिया है। अगर डिफरेंस जहां दे रखा होगा वहां आपको हल्का सा चेंजिंग लेना है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं अगर ये SP होता, CP होता, अंकित मूल्य होता, पहला नीचे दूसरा ऊपर, काम खत्म होता, काम खत्म हो जाता, ठीक है। आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, नंबर 2 पक्के होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब कम अधिक बोलेगा तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, आप लिख लीजिए जब लॉस और प्रॉफिट अलग अलग हो दोनों, ठीक है, लाभ हानि में चलेगा ये पूरे में केस, जब दोनों चीज अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में जोड़ देना 8 5 13, 13% का वैल्यू आ जाएगा 55.25 रुपए अधिक। ये 13% अधिक है, ये रुपया में इतना रुपया अधिक है, या कम हो या अधिक हो, दोनों केस में ध्यान दें। अगर ये एक लॉस लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट है, एक जैसे हैं तो घटाएंगे, अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे पूरे लाभ हानि में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये कंटेंट आपको और आएगा, नए क्वेश्चन पर प्रयोग होगा इसका। तो यहां पर 13% का वैल्यू इतना आया है, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा आप बताएं, 55.25/13। और 100% का वैल्यू कितना आएगा, 100% का वैल्यू निकालना चाहें तो आप परसेंटेज हटाएंगे या 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटेगा 0, 0 0 कट गया, 13 चौका 52, ठीक है बेटा, 3 बचेगा, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी कि आप कहेंगे इसमें 13 चौका 52, ठीक है, कितना बचने वाला है, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, यानी कि 425 रुपये इसका बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको 425 रुपये। कैलकुलेट आपके हाथ में है कैलकुलेशन,
आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सेम। मेरी बात को दोबारा समझें। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% के लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता, 80 रुपये कम में बेचा जाता, जब तक कम अधिक बोलेगा तो लाभ हानि यानी सीपी और एसपी के बीच का अंतर देगा, ठीक है। 10% की हानि होती, क्या होती? 10% का हानि होता। अगर बेटा एक कम अधिक नहीं बोलता तो पहला नीचे दूसरा ऊपर। अब जब ये कम अधिक बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है लाभ हानि ये अलग अलग हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे। 10% का वैल्यू आ जाएगा 80, 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना? 10, तो 100 बेटा 100% का वैल्यू 100 से गुणा करेंगे, 0 0 कट गया, टोटल 800 सही आंसर आ जाएगा। मशीन का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा था, 800 सही आंसर आएगा। यहां पर मिस्टेक हुआ कहीं पर ऑप्शन में, ऑप्शन मिस्टेक नहीं हुआ। ये लाभ है और ये हानि, जोड़ेंगे तो बेटा 20% बनेगा। 20% का वैल्यू है तो ये 1% का आएगा 20, 20 चौक 80 होते हैं, यानी टोटल 400 आएगा। कितना आएगा? 400, ऑप्शन सी। ध्यान रखें एक जैसे हो तो घटाते हैं, अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे। तो 10 और 10 20, यहां मैंने 10 लिख दिया था, तो 20% का वैल्यू 80 होगा, 1% का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। क्यों होगा, कैसे होगा, ये जब चीज विस्तार से हम वीडियो लाएंगे आपके सामने तब बताएंगे। अभी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी समस्या नहीं है। आप इसको निकालें, एग्जाम को निकालें, बाद बाकी चीजें अगर आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी तो आपको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ये करें आपको इसी में फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो क्रमागत बट्टे 40%, 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है? इसमें भी हमारे पास 2 से 3 ट्रिक हैं काम करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्काउंट एक करना है, तो आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं। डिस्काउंट दिए जाते हैं 100 पर, तो 100 में से घटाएंगे बेटा, 100 में से 40 गया तो 60 बचेगा, गुणा करते चलेंगे, 100 में से 20 गया तो 80 बचेगा, नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। जितने डिस्काउंट हैं, 2 डिस्काउंट है तो 100, 3 डिस्काउंट है नीचे 200 हो जाएंगे, 4 डिस्काउंट है तो नीचे 300 हो जाएंगे। जितने भी डिस्काउंट हैं आप गुणा करते चलेंगे और उनसे एक कम करके 100 रखना है। जैसा मैं अभी बताता हूं आपको, 0 0 कट गया, 100 माइनस का 6 8 48, यानी कि आपका बनाएगा 52%, बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा जो आपको ये दे रखे। मान के चलो मैं कह रहा 30%, यहां पर क्वेश्चन पे लिख दे 30%, 20% और 10% के 3 के समतुल्य बट्टा बताओ। तो 100 में से घटाते चलेंगे, 100 में से 30 गया 70, 100 में से 20 गया 80, 100 में से 10 गया 90 और नीचे लिखेंगे 100 गुणा 100। 3 डिस्काउंट है तो 2 बार 100 हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है काम करने का और समझने का, और वीआईपी तरीका जो होता है वो भी हमारे पास में है, ठीक है। हमारे पास देसी जुगाड़ है ये, इससे बेस्ट आपको जुगाड़ कोई नहीं मिलेगा। कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा। 100 माइनस का 9 है 72 होते हैं, 72 को छोटा सा यहाँ लिखें, 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा, पॉइंट 50.4 है तो 51 घटा दो, 49.6 सही आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? एक वीडियो और आएगी 20 क्वेश्चनों की, उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पेपर में इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से आ जाएगा तो इसमें कहना कोई हर्ज नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों से, 20 क्वेश्चनों से, इन्हीं टाइपों से आपके पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है। अब मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा, इसी के आधार की होगी और क्वेश्चनों की बस थोड़ी सी लैंग्वेज को इधर उधर किया जा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो में? लाइक तो कर दो, कम से कम लाइक करके चले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।